दोस्तों बिहार में इस वर्तमान में चल रहे सर्वेक्षण से पहले भी 2 और सर्वे हो चुके हैं। तो इसको लेकर के बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक बहुत ही बड़ा जो अपडेट है वो जारी किया गया है, जिसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जन जागरूकता श्रृंखला 3 के तहत सभी रहतों को सूचित किया जाता है कि कैस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वे से भिन्न है विशेष सर्वे। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त पूर्व के सर्वे से कैसे अलग है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है वो यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो इस नोटिफिकेशन को इस मकसद से जारी किया गया है, जिसमें आपको पूरी जो जानकारी है वो बतलाई गई है शुरू से कि बिहार में पहली बार सर्वेक्षण कब हुआ, किस अधिनियम के तहत हुआ, सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये किस आधार पे काम किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो आप लोगों को निकल करके आ चुकी है। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप भी जानने के लिए इच्छुक है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो बिना समय गवाए हम लोग सीधे शुरू से बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूरी जानकारी है वो आप लोगों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कवर अप की गई है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी रहतों को सूचित किया जाता है कि बिहार में पहले जो 2 सर्वे किए गए थे जो लगभग 1890 से शुरू हुआ था, तो उन 2 सर्वे को लेकर के वर्तमान में जो सर्वे की जा रही है तो इन दोनों के बीच में किस तरीके की बदलाव होने वाली है, क्या क्या जो सुविधाएं हैं वो आप लोगों को पहले के सर्वे की अपेक्षा इस सर्वे में देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोनों सर्वे के बीच में जो तुलना है वो की गई है। तो चलिए हम पूरी जानकारी को आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे तो आपको जो है वो कैस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वे के बारे में इस तरफ बतलाई गई है और इस तरफ जो है वो आप लोगों को वर्तमान में चल रहे 2025 की जो सर्वे की बात है वो बतलाई गई है। तो चलिए इन तमाम जानकारी को शुरू से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखोगे तो इस नोटिफिकेशन में बतलाया गया कैस्ट्रल सर्वे के बारे में, जो कि बिहार में पहली बार भू सर्वेक्षण का कार्य बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत 1890 से 1920 के बीच हुआ, जिसे कैस्ट्रल सर्वे कहा गया। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि पहली बार बिहार में विशेष सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो 1855 के अधिनियम के तहत किया गया। इस अधिनियम के तहत जो है वो 1890 से 1920 तक जो है वो लगभग सर्वे का काम चला और सरकार ने इस सर्वे को कैस्ट्रल सर्वे का नाम दिया। अब दोस्तों आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि जिस सर्वे को बिहार में शुरू किया गया था उसका कार्य जो है वो लगभग 30 वर्षों तक चला, जो कि 1890 से 1920 तक हुआ था। तो इस सर्वे को पूरा करने में लगभग 30 वर्षों का जो समय है वो लगा। लेकिन वर्तमान का अगर सर्वे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो मात्र 4 से 5 सालों के अंतर्गत आपका जो सर्वे है उसका काम पूरा किया जा रहा है। हालांकि आपको इसमें जो है वो कुछ जगहों पे रोक भी लगाई गई थी, लेकिन 4 से 5 साल के अंतर्गत सर्वे जो है वो पूरा कंप्लीट कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक वजह ये भी हो सकती है, जिस सर्वे का कार्य करने में 30 वर्ष लगा था तो उस समय की अगर हम तकनीकों को देखें और इस समय की तकनीकी को देखें तो काफ़ी ज़्यादा आसमान और ज़मीन का फर्क हो जाता है। यानी कि दोस्तों उस समय इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी जिससे हम सर्वे का काम आसान कर पाए। लेकिन अभी के समय में हमारे पास सभी जो चीजें हैं वो उपलब्ध हैं, तकनीकी सुविधाएं भी है, मशीन्स भी हैं। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद और जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार ने रिविजनल सर्वे कराया। यानी कि दोस्तों स्वतंत्रता कह सकते हैं कि 1950 के बाद हमारे बिहार में दूसरा बार जो सर्वे है वो किया गया, जिसका नाम रिविजनल सर्वे रखा गया। ये जो सर्वे है वो पहले किए गए कैस्ट्रल सर्वे का अद्यतन रूप यानी कि अपडेटेड वर्जन था। हालांकि आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैस्ट्रल सर्वे पुरानी तकनीकी पर आधारित था, रिविजनल सर्वे का आधार भी कैस्ट्रल सर्वे था। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोनों ही जो सर्वे है वो पुराना तकनीकी था, ओल्ड मॉडल पे काम करती थी और इन दोनों सर्वे में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक अपडेटेड वर्जन है और एक ओल्ड है। अब जो है वो इधर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको पूरी जानकारी बतलाई गई है विशेष सर्वेक्षण यानी कि 2025 की इस सर्वे के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहला ये काम किया गया है कि वर्तमान में की जा रहा जो सर्वे है उसे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 और नियमावली 2012 के आधार पर हो रहा है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे बिहार में जो तीसरी बार जमीन सर्वे की प्रक्रिया चलाई गई है वो अधिनियम 2011 के तहत नियमावली 2012 के आधार पर किया जा रहा है, जिसे विशेष सर्वेक्षण नाम दिया गया। इस सर्वेक्षण में आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग हो रहा है, जिसमें हवाई जहाज में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा से भूखंडों की तस्वीर यानी कि आरियो फोटोग्राफ ली गई। इन तस्वीरों के सत्यापन के आधार पर मैप यानी कि मानचित्र तैयार किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों जैसा
जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि 1920 के समय में उतनी ज़्यादा तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अभी देखोगे तो आपको जो है वो तकनीकी सुविधाएं दे दी गई है। हालांकि अभी आपको यहाँ पे जो है वो बतलाया गया कि अब जो मैप होते हैं, यानी कि जितने सारे भी हमारा नक्शा हो गया ज़मीन का, भूखंड का, घर का, गाँव का, वो सभी जो है वो हवाई जहाज़ के अंतर्गत एक कैमरा होता है हाई रेजोल्यूशन, इसके द्वारा जो है वो फ़ोटो क्लिक की जाती है और उसी के आधार पे जो है वो हमारे गांव का या फिर ज़मीन का जो नक्शा है वो तैयार की जाती है। तो ये सब करना बहुत ही आसान हो चुका है फिलहाल अभी के समय में, लेकिन पहले के समय में यही करने में लगभग 3 से 4 साल लग जाया करते थे। अब इसके अलावा कहा जा रहा है कि लगान यानी कि जो भूमि टैक्स बंदोबस्त की प्रक्रिया भी पहले से पूरी तरह अलग है। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि पहले जो हम लोग अपने ज़मीन का लगान देते थे, यानी कि जो रसीद कटवाते थे, और उसको लेकर के बंदोबस्त की प्रक्रिया अभी के समय में इस सर्वेक्षण को लेकर के जो है वो इससे भी अलग की जा रही है। और पहले का जिनका भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जिनका ज़मीन ऑनलाइन पे शो नहीं करता है, नहीं चढ़ा हुआ है, तो उनको जो है वो अपनी ज़मीन का लागन रसीद कटाने के लिए अभी भी ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन जिनका ज़मीन ऑनलाइन पे शो करता है, जिनका खतियान खुला हुआ है, खाता चालू है, वो आसानी से ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अपना जो रसीद है वो ऑनलाइन कटा लेते हैं। तो ये सभी जो तकनीकी सुविधाएं हैं वो अभी फ़िलहाल देखने को मिल रही है, उस समय नहीं ये सब जारी था। हालांकि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है डेवलप का, क्योंकि पहले के समय और अभी के समय में डेवलपमेंट जो है वो आकाश और ज़मीन का अंतर रखता है। अब इस सर्वे के होने से हम जितने सारे कामों को कराने के लिए अंचल के दफ्तरों के चक्कर लगाया करते थे, वो सभी हम लोग जो है वो सरकार के मदद से जितनी सारे भी ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही है उससे हम घर बैठे अपने स्मार्टफोन की मदद से एक्सेस कर पाएंगे, पूरी जो सुविधाएं का लाभ है वो उठा पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो है वो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अपडेट दिया गया था, जिसमें आपको बतलाया जा रहा है कि पहले के उन 2 सर्वेक्षणों की अपेक्षा हमारा जो बिहार में ये तीसरा सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसकी क्या भिन्नता है, क्या खासियत है, जो आप पहले के लोगों की अपेक्षा आपको सुविधाएं मिली है। उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर कोई भी प्रश्न, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहां तक भी मुझे उसके बारे में जानकारी होगा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो ज़रा से ही पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फिलहाल अभी के समय में मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ भाई वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लोगों तक पहुँच सके और हमें जो है वो आपके द्वारा सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।